नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बायोलॉजी बूस्टर में। मैं अशोक मीना आप सभी का स्वागत करता हूं बायोलॉजी बूस्टर में। और दोस्तों, ये जो वीडियो है ये 12th क्लास बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए है। 12th क्लास बायोलॉजी स्टूडेंट और नीट एस्पिरेंट भी इसको देख सकते हैं। इस वीडियो से हम शुरू करने वाले हैं 12th क्लास बायोलॉजी इन हिंदी। ठीक है, तो हिंदी में बहुत बच्चों की डिमांड थी कि सर हिंदी में भी आप बायोलॉजी की क्लासेस जो है वो शुरू कीजिए, तो इसलिए यहाँ से हम शुरू करने वाले हैं बायोलॉजी इन हिंदी ऑल्सो। तो इंग्लिश की जो क्लासेस हैं आपकी 12th बायोलॉजी या 11th बायोलॉजी या नीट बायोलॉजी वो सुचारू रूप से चलती रहेंगी। हिंदी में भी 12th और 11th की जो क्लासेस हैं, नीट की जो क्लासेस हैं वो हम कंडक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर है बात, ताकि हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं, इंडिया के कई सारे बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, तो उनको हेल्प मिल पाए। ठीक है, क्लियर है बात। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा। मेरा नाम अशोक मीना है, आप जानते ही होंगे इस चैनल से जो जुड़े हुए हैं। जो बच्चे नए हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ। और यहाँ से हम लोग बायोलॉजी इन हिंदी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो बायोलॉजी विषय बहुत शानदार है और बायोलॉजी विषय जो है उसमें कंसेप्ट आपके इंपॉर्टेंट हैं। कुछ चीज़ें याद भी करनी होती हैं लेकिन कंसेप्ट इंपॉर्टेंट हैं। कंसेप्ट समझ में आ गया तो मेन चीज़ वही है। ठीक है, अब कंसेप्ट जो है आपको समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज डजेंट मैटर, लैंग्वेज मैटर इतना नहीं करता है। इंग्लिश हिंदी कोई भी मीडियम हो आपका, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 12th या 11th क्लास है आपका, अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। नीट में भी अच्छे मार्क्स आएंगे अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हो तो। ठीक है, तो हिंदी स्टूडेंट जो रहते हैं वो भी कई सारे स्टूडेंट हैं, तो उनके बहुत ज़्यादा डिमांड थी, बहुत ज़्यादा डिमांड थी बच्चों की कि सर हिंदी में भी आप पढ़ाइए, क्योंकि ऑफलाइन कोचिंग्स वगैरह में मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ। तो इसलिए मैंने यहाँ पे हिंदी में भी इसको शुरू किया है कि ऑनलाइन जो बच्चे मुझसे पढ़ते हैं उनको हेल्प मिल पाए। ठीक है, क्लियर ही बात। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बातें और मैं आपको बताना चाहूँगा कि बायोलॉजी बूस्टर ऐप जो है उसको आप गूगल प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें, या बायोलॉजी बूस्टर ऐप जो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड करें, ताकि जो भी लाइव बैचेस आप चल रहे हैं या जो लाइव बैचेस फ्यूचर में भी मैं लॉन्च करूँ वो आप ले पाएँ। इसके अलावा जो नोट्स हैं मेरे, भले इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हो या हिंदी मीडियम स्टूडेंट हो, मेरे हैंड रिटन नोट जो हैं ऐप पे अवेलेबल हैं, वहाँ से आप बहुत ही नॉमिनल प्राइस में उसको परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो बच्चे टेस्ट देने में इंटरेस्टेड रहते हैं कि सर चैप्टर वाइज हमें टेस्ट देना है, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट या फिर MCQ टेस्ट, वो टेस्ट जो मैंने हर चैप्टर के बना के वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं ऐप पे, तो वहाँ से आप उसको नॉमिनल प्राइस में अटैम्प्ट कर सकते हैं टेस्ट को, और आप जान सकते हैं कि मेरी रैंकिंग क्या आ रही है। ठीक है, क्लियर है बात। इसके अलावा कई सारे जैसे बायोलॉजी बूस्टर जो है वो यूट्यूब के अलावा दूसरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ भी है जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज, तो उनके भी लिंक मैंने दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, वहाँ भी आप जुड़िए, ताकि जो है ये कम्युनिटी हमारी बड़ी बने और कोई भी अगर मैं अपडेट डालता हूँ तो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, क्लियर ही बात। इस चैनल को तो आपको सब्सक्राइब करना ही है ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, और इसके अलावा जो भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, ये तो रिकॉर्डेड वीडियो है। ठीक है, मतलब रिकॉर्ड करके मैं अपलोड कर रहा हूँ 8 से 9 बजे के बीच। ठीक है, 8 से 9 बजे के बीच डेली मैं लाइव आता हूँ और नीट की बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। पूरे चैप्टर्स, कौन से चैप्टर्स? पूरे 11th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर्स प्लस 12th क्लास बायोलॉजी के चैप्टर्स, यानी कि 22 + 16 38 चैप्टर जो हैं आपके पूरे सिलेबस में नीट में, वो सारे मैं वहाँ पे करवा रहा हूँ एक एक करके। ठीक है, क्लियर ही बात। तो आप किसी भी मीडियम से बिलोंग करते हो, हिंदी या इंग्लिश, आप लाइव क्लास जो है 8 to 9 यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ज़रूर आप अटेंड करें ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, क्लियर ही बात। चलिए, तो अब इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमारा शुभारंभ होता है 12th क्लास बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 1। ठीक है, इससे हम स्टार्ट करते हैं। 12th क्लास बायोलॉजी में 12वीं कक्षा में आपके 16 अध्याय हैं। 12वीं कक्षा में आपके 16 अध्याय हैं। एक एक करके सभी अध्याय को हम पढ़ेंगे। सबसे पहला जो यूनिट है आपका, ठीक है, सबसे पहला जो यूनिट है आपका वो है आपका प्रजनन। उसके बाद जो यूनिट है आपका वो है आनुवंशिकी। उसके बाद जो यूनिट है वो है डिजीज़ यानी कि बीमारियां।
उसके बाद जो यूनिट है वो है जैव प्रौद्योगिकी यानी कि बायोटेक्नोलॉजी, और लास्ट वाला जो यूनिट है वो है इकोलॉजी यानी कि परिस्थितिकी। तो सारे चैप्टर अपन करेंगे। 11th वाले बच्चे परेशान ना हो, 11th के भी मैं अपलोड करूंगा वीडियोस जल्दी, ठीक है। तो अभी 12th से शुरू करते हैं। तो पहला जो चैप्टर है, पहला जो यूनिट है प्रजनन, उसका पहला चैप्टर है कौन सा? जीवों में प्रजनन, ठीक है, जीवों में जनन, ठीक है। क्लियर ये बात? इसमें 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर जीवों में जनन, उसके बाद जो है आपका पादपों में जनन, उसके बाद मानव जनन, और उसके बाद जनन संबंधी जो रोग होते हैं उनसे निजात कैसी पाया जाए, या हमारे जो प्रजनन की जो स्वास्थ्य होता है, प्रजनन स्वास्थ्य होता है, उसको कैसे इंप्रूव किया जाए, रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे ये चैप्टर है, फोर्थ चैप्टर, ठीक है। क्लियर है बात? तो अभी वो सब भूल जाएं, चैप्टर नंबर 1 पे फोकस करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले, क्योंकि पहली क्लास है, तो कुछ बेसिक चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, जल्दी से एक बार बता देता हूँ, कई स्टूडेंट पहली बार इसको देख रहे होंगे। देखो, सबसे पहली बात आप ये समझें बच्चों कि बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी बायोलॉजी है अपना जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के आधार पे सबसे बड़ा अगर कोई विज्ञान है तो वो जीव विज्ञान है। सबसे लेंदी अगर कोई विज्ञान है तो जीव विज्ञान है, और सबसे मज़ेदार विज्ञान भी यही है, ठीक है। आप बायोलॉजी स्टूडेंट है तो पूरा बायोलॉजी में खो जाएं। हो सके तो ऐसी टी शर्ट भी ले आएँ मेरी तरह से, माइटोकॉन्ड्रिया, ब्रेन और अलग अलग चीज़ टी शर्ट्स में पहनता रहता हूँ, ठीक है। तो ऐसी टी शर्ट आप भी ले आएँ, आपके शहर में मिल जाएंगी, या ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। मैंने ऑनलाइन ही ली थी, ठीक है। तो इस तरीके से आप और अच्छा मतलब एक तरीके से कोई आपको देखे तो लगे हाँ बायोलॉजी स्टूडेंट है, ठीक है। और दिखाने के लिए नहीं, खुद भी अच्छा फील होता है, ठीक है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो जीव विज्ञान जो विषय है बच्चों, अगर इसको अपन तोड़ें, बायोलॉजी को अपन तोड़ें, थोड़ा सा बेसिक बताना पड़ेगा। देखो पहली क्लास है ना, क्योंकि कई बच्चों को पता नहीं होगा, कई बच्चों को हो सकता है पता हो, लेकिन कई बच्चों को पता नहीं होगा, ठीक है। बायो वर्ड आया है बायोस से, ठीक है। और लॉजी वर्ड आया लोगोस से। किससे आया? लोगोस से। समझ में आ रही है बात? अरे ये बात समझ में आ रही ना? ये ग्रीक भाषा से लिए गए हैं वर्ड, और बायोस का मतलब होता है जीव, और लोगोस का क्या मतलब होता है? अध्ययन, ठीक है। हाँ, तो जीवों का जो अध्ययन होता है उसको अपन क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। सजीवों के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं, निर्जीव के अध्ययन को बायोलॉजी नहीं कहते। आप 11वीं कक्षा में पढ़ के आए हैं कि कई सारे जो विशिष्ट लक्षण होते हैं सजीवों के, ठीक है, जैसे वृद्धि, जैसे प्रजनन, ठीक है, इसके अलावा चेतना, ठीक है, और कई सारे और भी हैं, ठीक है, जैसे कि गति, ठीक है। ये सारे लक्षण होते हैं हमारे सजीवों के। अब इसमें से कई लक्षण ऐसे भी हैं जो निर्जीवों में भी पाए जाते हैं, वो हम 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं, तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पे ये फोकस करेंगे कि सजीवों का जो अध्ययन होता है उसको बायोलॉजी कहा जाता है। सजीव कोई भी हो, मानव हो, हाथी हो, घोड़ा हो, जीवाणु हो, कुछ भी हो, सजीव अगर वह वो है तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है। क्लियर ही बात? जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अब जीव विज्ञान जो है सबसे पहले ये समझें कि जीव विज्ञान के जनक कौन हैं। जीव विज्ञान के जनक हैं अरस्तु, ठीक है। अरस्तु यानी एरिस्टोटल। देखो ये स्पेलिंग में थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो जाए तो मुझे माफ़ करना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि स्पेलिंग में थोड़ा सा हाथ टाइट है मेरा, ठीक है। हाँ, वैसे स्पेलिंग का कोई मतलब नहीं होता, बायोलॉजी में कंसेप्ट का मतलब होता है, आप तथ्य को समझ जाएं अच्छे से, ठीक है। तो अरस्तु जो थे वो कौन हैं? जनक हैं। किसके जनक हैं? जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक। दंगल मूवी देखी है आपने? दंगल मूवी, ठीक है। दंगल मूवी का एक गाना है, बहुत अच्छा लगता है मुझे, और उस गाने से भी अच्छा मुझे उस गाने की एक लाइन लगती है, और वो लाइन ये है, दंगल का जो टाइटल सॉन्ग है ना, उसकी एक लाइन है कि बंदे की मेहनत को किस्मत का सादर प्रणाम है प्यारे। बंदे की मेहनत को किस्मत का सादर प्रणाम है प्यारे। कई लोग जो होते हैं अपनी किस्मत को रोते रहते हैं, और
ऐसा होता भी है, कई लोगों की किस्मत थोड़ी अच्छी होती है या थोड़ा ज़्यादा साथ देती है तो जल्दी सफल हो जाते हैं। कई लोगों की किस्मत उतनी अच्छी नहीं होती है या उनका लक उस वक्त काम नहीं कर रहा होता है तो उनको सफलता थोड़ी लेट मिलती है, ठीक है। लेकिन इस लाइन को अगर आप बोलेंगे, फील करेंगे तो आपको काफ़ी हिम्मत मिलेगी। बंदे की मेहनत को किस्मत का सादर प्रणाम है प्यारे। अगर आप मेहनत करते हैं ज़बरदस्त, इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि किस्मत भी जो है सादर प्रणाम कर दे कि भैया तेरे को जो चाहिए ले ले तू, ठीक है। हाँ, हम तो हार चुके हैं, तुमको जो चाहिए तुम ले लो। समझ में आई मेरी बात? तो हिम्मत नहीं हारनी और ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करनी है, ठीक है। क्लियर ये बात? ये लेक्चर्स 12th क्लास वाले बच्चों के लिए तो है ही हैं, 12वीं कक्षा के छात्रों के अलावा जो नीट के लिए पढ़ रहे हैं बच्चे, नीट के लिए जो अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियोस हेल्पफुल हैं, ठीक है। क्लियर ये बात? तो अरस्तु जीव विज्ञान के कौन है बच्चों? जनक हैं, ठीक है। अब अगर अपन बात करें जीव विज्ञान की, तो जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं होती हैं। वैसे तो कई शाखाएं होती हैं जीव विज्ञान की, लेकिन अभी 11वीं और 12वीं कक्षा में आप जीव विज्ञान की दो ही शाखाएं पढ़ेंगे या दो ही शाखाओं से आप रूबरू होंगे। सबसे पहली शाखा है जीव विज्ञान की जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान, ठीक है। और दूसरी जो शाखाएं हैं बच्चों वो है वनस्पति विज्ञान, ठीक है। हाँ, देखो अब नाम से, अरे ये नाक पे खुजली चल रही, रुको। ऐसी उठपटांग जगह पे खुजली चल जाती है कई बार, ठीक है। चलो, जंतु विज्ञान यानी कि जंतुओं का अध्ययन, ठीक है। और वनस्पति विज्ञान मतलब पादपों का अध्ययन यानी कि प्लांट्स का स्टडी करना, ठीक है। अब जंतु विज्ञान के जनक कौन है बच्चों? जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु हैं, अरस्तु, ठीक है। और वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? वनस्पति विज्ञान के जनक अरस्तु नहीं हैं, ये है थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस, ठीक। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ, कई वीडियोस आप आजकल देखते होंगे जो वन शॉट बनाते हैं। वन शॉट मतलब 1 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट। मैं भी बनाता हूँ वैसा, और उसकी अलग प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे, बायोलॉजी बूस्टर चैनल पे बनाई हुई है। तो उस प्लेलिस्ट को जाके आप देखेंगे तो वन शॉट मतलब 1-1.5 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है वो, ठीक है। पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर दिया जाता है। पीपीटी जो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है उसकी मदद से मैं उसको करता हूँ, जो मैंने बनाई हुई है अच्छे से डायग्राम्स के साथ, ये सब चीज़ें फ़ोटो वगैरह के साथ। तो उसको 1-1.5 घंटे में अपन कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा वन शॉट वीडियोस अच्छे नहीं होते, लेकिन वन शॉट वीडियो तब काम के हैं जब आपको पहले पूरा चैप्टर आता हो अच्छे से, ठीक है। वो रिवीजन के लिए होते हैं बच्चों। कई बच्चे वन शॉट वीडियो देखते हैं और सोचते हैं चैप्टर कंप्लीट हो गया। चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ भाई, चैप्टर बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जैसे ही चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ आपको, तो इसके कुछ पार्ट्स बनेंगे। हो सकता है 3 पार्ट बने, 4 पार्ट बने, हो सकता है 5 ही बन जाएं, ठीक है। लेकिन इसमें कुछ भी मैं छोड़ूंगा नहीं, सारी चीज़ें मैं इसमें कंप्लीट करूंगा। जब ये चैप्टर आप पूरा समझ लें उसके बाद आप जो है वन शॉट वीडियोस देखें तो वो रिवीजन हो जाएगा आपका, या एग्जाम टाइम में भी आप लास्ट टाइम में भी देख लोगे तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो दोनों की अपनी अहमियत है, लेकिन सबसे पहले आपको ये डिटेल में आना चाहिए, ठीक है। क्लियर ये बात? हाँ। अब कई लोग कहते हैं सर इसको 1 घंटे में कैसे हो जाएगा, एक बात बताओ, ठीक है। सारे टॉपिक कवर करना है ना अपन को एनसीईआरटी के, कोई छोड़ना नहीं है, तो 1 घंटे में नहीं हो सकता है, ठीक है। वन शॉट की अलग बात है, ये डिटेल वीडियो है तो ये 1 घंटे में नहीं होगा, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो वनस्पति विज्ञान के फादर कौन है? थियोफ्रास्टस हैं, ठीक है। अब ये अरस्तु जो है ना, अरस्तु, ठीक है, ये अरस्तु बड़े कमाल के आदमी थे, ठीक है। ये अरस्तु जो है ये फादर हैं जीव विज्ञान के, ये फादर हैं जंतु विज्ञान के, ठीक है। हाँ, वनस्पति विज्ञान के तो खैर अलग हैं। ये अरस्तु जो हैं पॉलिटिकल साइंस, समाज शास्त्र के भी जनक हैं। तो ये कई चीज़ों के जनक हैं। तो इनके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। देखो, बड़े इंटरेस्टिंग आदमी थे ये अरस्तु। ये जो अरस्तु है ना बच्चों, ठीक है, ये लगभग 322 बीसी के अराउंड थे। 322 बीसी, बहुत समय पहले की बात हो गई, ठीक है। हाँ, और ये जो अरस्तु थे ना, ये अरस्तु जो थे बच्चों, ये प्लूटो जो थे, प्लूटो, हे भगवान ये चल क्यों नहीं रहा? इसकी इंक खत्म हो गई। इंक तो है इसमें।
अरे इसमें क्या हो गया यार? चलो अभी तो इससे काम चलाते हैं, फिर मैं इसमें इंक डालूंगा लेक्चर के बाद। अभी तो इससे काम चलाया जाए। देखो इसको मिटाते हैं अपन। वीडियो को शेयर कर दें बच्चों, पूरे हिंदुस्तान में इसको फैला दें, आग लगा दें। और क्या, दिन भर पढ़ो, दिन भर, ठीक है, पढ़ते रहो हमेशा। और एक मंत्र मैं आपको देता हूं, उसका जाप करते रहें। ईस्ट और वेस्ट, अशोक सर इज़ द बेस्ट। मेरा नाम अशोक है, ठीक है। तो इस मंत्र से आपको हिम्मत मिलेगी। ईस्ट और वेस्ट, अशोक सर इज़ द बेस्ट। ये मंत्र भी आप जाप करते रहें सुबह शाम। अब ये नहीं कि सिर्फ ये मंत्र ही जाप करोगे तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, पढ़ना भी पड़ेगा। पढ़ो और सुबह शाम ये मंत्र जाप करते रहो, ईस्ट और वेस्ट, अशोक सर इज़ द बेस्ट। तो आपका कल्याण ही कल्याण है, ठीक है। क्लियर ही बात। अब ये जो अरस्तु थे ना बच्चों, ये जो अरस्तु थे, एक इंसान थे, फेमस इंसान है ये भी, प्लूटो। प्लूटो नाम सुना होगा आपने, हिस्ट्री वगैरह में आते हैं ये, ठीक है। तो ये जो प्लूटो के शिष्य थे, ये शिष्य, हाँ, ये जो थे अरस्तु, ये प्लूटो के शिष्य थे, ठीक है। और ये अरस्तु गुरु थे, ये गुरु थे सिकंदर के। सिकंदर, सिकंदर वही है बच्चों जिसने पूरी दुनिया पे राज किया था, जिसको अंग्रेजी में अलेक्जेंडर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अलेक्जेंडर, ठीक है। हाँ, तो ये अरस्तु जो है ये क्या थे, मतलब सिकंदर शिष्य था इसका, ठीक है। क्लियर ही बात। तो देखो प्लूटो जो थे ना, प्लूटो के शिष्य थे ये अरस्तु, और अरस्तु के शिष्य थे सिकंदर, ठीक है। सिकंदर कहाँ का रहने वाला था? मैसिडोनिया। मैसिडोनिया कहाँ है? अब यूरोप में है। तो यूरोप में ये लोग थे, और यूरोप में ग्रीक भाषा उस वक्त बोली जाती थी। तो उसी भाषा में इन्होंने बायोलॉजी के ज़्यादातर वर्ड्स हैं, और उसी भाषा में इसने इन चीज़ों को बताया था इन्होंने सबसे पहले, ठीक है। क्लियर ही बात। तो ये दार्शनिक भी थे अरस्तु, ये कई सब्जेक्ट्स के फादर थे। सबसे पहले वर्गीकरण भी इन्होंने ही किया था। तो काफ़ी ज़्यादा फेमस इंसान थे, और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान थे, बुद्धिमान इंसान थे। अब तक मानव जाति में जितने भी बुद्धिमान लोग हुए हैं, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टीन या न्यूटन, ठीक है, न्यूटन को तो इतना नहीं बोला जाता, कोपरनिकस, ठीक है, या आपके अल्बर्ट आइंस्टीन, या इनको भी बुद्धिमान माना जाता है। इनको भी काफ़ी इंटेलिजेंट इंसान माना जाता है, क्योंकि कई चीज़ों में इन्होंने अपना ज्ञान दिया था। ये हर सब्जेक्ट में अपनी नाक घुसाते रहते थे, तो कई सब्जेक्ट के फादर हैं, ठीक है। क्लियर ही बात। तो ये मैंने आपको बेसिक बताया। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखें, ये जो बायोलॉजी शब्द है, ये बायोलॉजी जो शब्द है, ये सबसे पहले किसने दिया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था लैमार्क। लैमार्क व दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, ट्रीवीरेनस। लैमार्क और ट्रीवीरेनस ने मिलके बायोलॉजी शब्द दिया था, इस शब्द को दिया, ठीक है। इस शब्द को कॉइंड किया, इंग्लिश में कहते हैं कॉइंड द वर्ड, ठीक है। तो इस शब्द को इन्होंने दिया था, बायोलॉजी शब्द को, ठीक है। क्लियर ये बात। ये बेसिक क्लियर है। एक बार नोट करें जल्दी से, एक बार नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें या नोट करें, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट कर लिया, ठीक है, मिटाता हूं मैं, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ये लिख लिया आपने। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब जो 12वीं कक्षा का प्रथम अध्याय है, ठीक है, प्रथम अध्याय, अध्याय की स्पेलिंग सही है ना, अध्याय, अध्याय, ठीक है, देख लेना यार, प्रथम अध्याय या प्रथम, ये ऐसे होगा अध्याय। पाठ भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो प्रथम अध्याय जो है 12वीं कक्षा का, उसका नाम है जीवों में जनन, जीवों में जनन। ये पाठ है बच्चों, ठीक है, और ये पाठ अपन को पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। इस मार्कर ने धोखा दे दिया है अपन को, धोखा नहीं दिया, इसकी इंक खत्म हो गई हुई है यार, ठीक है, नहीं इंक तो है यार इसमें। चलिए इसका इलाज करेंगे अभी क्लास के बाद। तो जीवों में जनन, ठीक है। देखो, कोई भी पाठ आप पढ़ें तो उसका एक माइंड मैप बनाएं, मतलब उसकी एक रूपरेखा बना लें कि इसमें क्या क्या टॉपिक अपन पढ़ने वाले हैं। अगर ऐसे आप पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले इस पाठ में क्या आएगा, सबसे पहले इसमें लिखता हूं मैं टॉपिक्स, ठीक है, टॉपिक्स। तो पहला जो चीज़ इसमें आएगा वो है लाइफ स्पैन, यानी कि जीवन अवधि, जीवन अवधि के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है। जीवन अवधि, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रजनन, प्रजनन क्या होता है, ठीक है, क्लियर ये बात। इसके बाद हम पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, ठीक है। अब अलैंगिक प्रजनन में कई प्रकार होते हैं, जैसे कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, ठीक है। सबसे पहला है इसमें बडिंग, बडिंग यानी कि बडिंग नहीं, बाइनरी फिजन है सबसे पहला, ठीक है। बाइनरी फिजन यानी कि द्विव विखंडन, द्विव विखंडन पढ़ेंगे अपन, यानी कि बाइनरी फिजन, ठीक है, ये सबसे पहले आएगा। इसके बाद आएगा बडिंग यानी कि मुकुलन, मुकुलन यानी कि बडिंग। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्पोरुलेशन, यानी कि बीजाणु जनन, स्पोरुलेशन, ठीक है। हाँ, इसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रैगमेंटेशन, यानी विखंडन, विखंडन, ठीक है, फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे रीजनरेशन, यानी कि पुनरुद्भवन, पुनरुद्भवन यानी कि रीजनरेशन, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि कायिक, कायिक प्रवर्धन,
कायिक प्रवर्धन यानी कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, तो ये टॉपिक अपन पढ़ेंगे अलैंगिक प्रजनन में। ठीक है, या अलैंगिक जनन भी कह सकते हैं, अलैंगिक जनन भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, अलैंगिक जनन। ठीक है, अब इसके बाद कौन सा जनन आता है? लैंगिक जनन आता है बच्चों। इसके बाद इसके बाद आता है आपका लैंगिक जनन। लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन में हम 3 अवस्थाएं पढ़ेंगे। लैंगिक जनन में हम 3 अवस्थाएं पढ़ेंगे। सबसे पहला किशोर अवस्था, किशोर अवस्था। ठीक है, जिसको हम जुवेनाइल फेज कहते हैं, जुवेनाइल फेज। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे प्रजनन अवस्था, यानी कि रिप्रोडक्टिव फेज, रिप्रोडक्टिव फेज। ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे जीर्ण अवस्था, जीर्ण अवस्था, यानी कि ये आपका सेनिसेंट फेज, सेनिसेंट फेज। इसको सीनाइल फेज भी कहते हैं। सेनिसेंट की स्पेलिंग सही है ना, सेनिसेंट सेंट फेज। ठीक है, सेनिसेंट फेज। ठीक है, ये सी आएगा शायद यहाँ मेरे हिसाब से, सेनिसेंट फेज। ठीक है, चलिए सेनिसेंट फेज, इसको सीनाइल फेज भी बोल देते हैं। ठीक है, इसके बाद आएगा आपका लैंगिक जनन की घटनाएं। इसके बाद क्या आएगा? बताओ बताओ। लैंगिक जनन की घटनाएं। ठीक है, इसमें 3 घटनाएं होती हैं बच्चों। सबसे पहली घटनाएं होगी इसमें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी कि निषेचन पूर्व घटनाएं। दूसरा आएगा इसमें फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन, और इसके बाद तीसरी अवस्था होगी निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, निषेचन पश्च घटनाएं। ठीक है, तो ये टोटल आपका ओवरव्यू है, ये टोटल आपका रूपरेखा है इस पाठ की। तो इस पाठ में जो मुख्य टॉपिक अपन पढ़ेंगे उसमें जीवन अवधि पढ़ेंगे, प्रजनन पढ़ेंगे, अलैंगिक जनन पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन में ये 6 प्रकार हैं। इसके बाद लैंगिक जनन पढ़ेंगे, इसमें ये 3 चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद लैंगिक जनन की घटनाएं पढ़ेंगे, उसमें 3 चीज़ें डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बहुत सारी चीज़ें अंदर आएंगी तो वो पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, हाँ, एक बार आप इसको लिखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप।
चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। तो इसको रब करता हूँ मैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक अपना स्टार्ट होता है जीवन अवधि। देखो बच्चों, कोई भी लिविंग है, अगर कोई भी सजीव है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। सजीव है अगर कोई तो उसकी मृत्यु होगी, वो मर जाएगा, ठीक है। और ये प्रोसेस होता है सभी के साथ, सजीव जितने भी रहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा भी है ना कि जो जन्मा है वो एक दिन मरेगा भी ज़रूर, ठीक है। तो कोई भी सजीव हो वो मरते हैं, ठीक है। अब आप कह सकते हैं अलैंगिक जो जनन करते हैं, जैसे अमीबा वगैरह, ये तो मरते ही नहीं है, तो वो एक्सेप्शन है। अमीबा वगैरह में क्या होता है, जब सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है। तो वहाँ पे जब नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो हूबहू कॉपी होता है वो, ठीक है। तो इसलिए उसको कहते हैं कि वो अमर होते हैं एक तरीके से। खैर उसको अभी कंफ्यूज हो जाएंगे आप, उसको छोड़ें अभी। अभी सिर्फ इस पे बात करते हैं। एक सामान्य जो जीव रहते हैं उसमें क्या होता है, जीवन होता है, जन्म लेते हैं और फिर मर जाते हैं, ठीक है। तो जन्म से मृत्यु तक की जो अवधि होती है उसे जीवन अवधि कहते हैं, ठीक है। क्लियर ये बात? देखो, ये मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है अपना, ठीक है। हाँ, ये एक ऑर्गेनिज्म है। हाँ, इसका नाम है टोटो। इसका नाम क्या है? टोटो। टोटो, ठीक है। इसका जन्म हुआ बेचारे का, ठीक है। 2000 में मान लो इसका जन्म हुआ, 2050 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। तो 50 साल इसकी जीवन अवधि हो गई, ठीक है। तो जन्म जो होता है ऑर्गेनिज्म का, यहाँ पे क्या हुआ, जंतु का क्या हुआ, या पादप, कुछ भी हो सकता है, जीव जंतु का क्या हुआ, जंतु मान लेते हैं, जन्म हुआ। कोई भी लिख सकते हैं आप, पादप भी लिख सकते हैं, ठीक है। जन्म हुआ, यहां से लेकर यहां तक इसका क्या रहा, पीरियड रहा, अवधि रही, ठीक है। और यहां पे इसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई, ठीक है। क्लियर ही बात? अच्छा, मृत्यु कैसी होनी चाहिए? नेचुरल, यानी कि प्राकृतिक। प्राकृतिक मृत्यु होनी चाहिए, ये नहीं कि जबरदस्ती मार दिया उसको आपने, वो नहीं, खुद ही मरे वो, ठीक है। तो जन्म से लेकर प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होती है ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म में उस स्पीशी की, मतलब जैसे देखो, जैसे मान लो कोई ह्यूमन है, वो 100 साल जी गया, तो वो हमारा जीवन अवधि नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो एक जिया है ना। ज़्यादातर जो ह्यूमन है, ज़्यादातर जो मानव है, वो कितना जी रहे हैं उसके आधार पे जीवन अवधि बनती है, ठीक है। क्लियर ही बात? तो जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो अवधि होती है, एवरेज जो होता है अवधि का सभी ऑर्गेनिज्म को लेके, उस प्रजाति के सभी जंतुओं या सभी जीवों को लेकर, उसको कहते हैं अवधि। कौन सी अवधि? जीवन अवधि, ठीक है। क्लियर है ये बात? जीवन अवधि उसको कहा जाता है, ठीक है। अब ये जीवन अवधि क्या होता है, देखो इसको मैं लिख देता हूं।
बर्थ यानी कि जन्म से प्राकृतिक मृत्यु के बीच की अवधि जीवन अवधि कहलाती है। ठीक है, तो जीवन अवधि क्या होता है ये आप समझ चुके हैं। ठीक है, क्लियर ही बात। अब देखो, जीवन अवधि हमारी एनसीईआरटी क्या कह रही है कि जीवन अवधि जो है ना वो दो चीज़ों पे निर्भर नहीं करती है। एक तो जीव का जो साइज है यानी कि उसका जो आकार है, आकार व जटिलता, आकार और जटिलता पे जीवन अवधि निर्भर नहीं करती है। मतलब ये दोनों मायने नहीं रखता है। ठीक है, जीवन अवधि के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जीव का अगर आकार बड़ा है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी जीवन अवधि ज़्यादा होगी। किसी जीव का आकार छोटा है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी जीवन अवधि कम होगी। ठीक है, क्लियर ही बात। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ। तोता जो होता है, तोते की जीवन अवधि होती है 140 वर्ष। ठीक है, जबकि जो कौवा होता है, कौवे की जीवन अवधि होती है 15 वर्ष। ठीक है, अगर आप इन दोनों का, तोते और कौवे का आकार देखें तो लगभग समान है। ठीक है, लेकिन इनकी जीवन अवधि में बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है, क्लियर ही बात। तो जीवन अवधि आकार पे निर्भर नहीं करती है। ठीक है, दूसरी चीज जटिलता, जैसे मान लो तोता ही ले लो। ठीक है, तोते का जो आकार है वो छोटा सा है और तोते की जो बॉडी है उसमें जो संरचनाएं हैं, उसका जो फंक्शनिंग है, उसका जो कार्य करने का तरीका है, वो उसके शरीर का जो संरचना है वो सरल है। मान लीजिए दूसरे जिससे हम कंपेयर करने वाले हैं, जिससे हम इसको मिलान करने वाले हैं, वो उससे सरल है। एक दूसरा जीव हम लेते हैं, दूसरा जीव हम ले लेते हैं हम खुद ही। ठीक है, तो मानव, हमारा जो तंत्र है, सबसे ज़्यादा विकसित जीव है हम। ठीक है, तो हमारा जो तंत्र है वो ज़्यादा कैसा है बच्चों, वो ज़्यादा जटिल है। तोते का भी जटिल है, अंदर का जो तंत्र है वो, लेकिन हमारे तुलना में कम जटिल है। ठीक है, तो अगर हम अपने से इसकी जीवन अवधि को कंपेयर करें, ठीक है, क्लियर है बात, हम अपने से अगर इसके जीवन अवधि की तुलना करें तो हम पाएंगे कि हमारा जो शरीर का तंत्र का सिस्टम है, तंत्र जो है उसकी जटिलता जो है ज़्यादा है, लेकिन फिर भी तोते की जीवन अवधि हमसे ज़्यादा है। मतलब यहाँ पे ये साबित होता है कि जटिलता भी मायने नहीं रखती है। कोई जीव अगर ज़्यादा जटिल है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसकी जीवन अवधि भी ज़्यादा ही होगी। ठीक है, क्लियर है बात। हाँ, क्लियर है चीज़। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब आपके एनसीईआरटी में कुछ पेज नंबर 2 पे, आपके एनसीईआरटी में जब ये पाठ शुरू होता है तो उसके दूसरे पेज पे, दूसरे पृष्ठ पे, ठीक है, एक पिक्चर दी हुई है। उसमें कई सारे जीवों के चित्र दिए हुए हैं और उसमें से कुछ जीवों के जीवन अवधि लिखी भी हुई है, कुछों की नहीं लिखी हुई है। तो चूंकि वो एनसीईआरटी में गिवन है, दिया हुआ है, इसलिए वो हमें याद रखना है। ठीक है, क्लियर है बात। 14 जीवों के बारे में वहाँ पे जानकारी दी गई है, जिसमें से 5 की जीवन अवधि लिखी हुई है, 9 की जीवन अवधि नहीं लिखी हुई है। तो हम एक बार सभी की जीवन अवधि लिखते हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अगर आपको किसी की जीवन अवधि पता है तो आप साथ साथ बोल भी सकते हैं। खैर मैं सुन तो नहीं पाऊंगा, लेकिन आप बोल सकते हैं जहां भी आप इस वीडियो को देख रहे हो। ठीक है, हाँ, जीवों की जीवन अवधि
ठीक है, जीवों की जीवन अवधि। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं तोता। तोते की जीवन अवधि जो रहती है वो रहती है 140 वर्ष। ठीक है, इसके बाद जैसा हमने लिखा भी है कौवे की जीवन अवधि जो रहती है वो रहती है मात्र 15 वर्ष। ठीक है, इसके बाद शेर वैसे दिया हुआ नहीं है आपके वहाँ पे डायग्राम में, लेकिन फिर भी लिखते हैं। शेर की जीवन अवधि रहती है वो 20 वर्ष के आसपास रहती है। ठीक है, कुत्ते की जो जीवन अवधि रहती है वो लगभग 15 से 20 वर्ष रहती है बच्चों। ठीक है, मगरमच्छ की जो जीवन अवधि रहती है वो 60 वर्ष रहती है। ठीक है, घोड़े की जो जीवन अवधि रहती है वो भी 60 वर्ष होती है। इसके अलावा इसके अलावा कछुए की जो जीवन अवधि रहती है वो लगभग 150 वर्ष रहती है। ठीक है, हाँ, तो इसके बाद आप लिखें अभी 5:30 ही। हाँ, तो 7 बजे तक खाऊंगा, 5:30 कौन खाता है खाना भाई? हाँ, बना दे बना दे। तो सुने, कछुए का जो जीवन अवधि रहती है वो 150 वर्ष रहती है। हाँ, चावल भी दिया हुआ है। तो चावल का जो जीवन अवधि रहता है बच्चों वो 3 से 4 महीने रहता है। माह भी लिख सकते हैं आप इसको, महीने। ठीक है, इसके अलावा जो घरेलू मक्खी रहती है, घरेलू मक्खी, हाउस फ्लाई, ठीक है, उसकी जीवन अवधि रहती है 10 से 15 दिन, यानी कि 1 से 2 हफ्ते। ठीक है, इसके अलावा फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई, फल मक्खी की जो जीवन अवधि रहती है बच्चों वो भी 1-2 हफ्ते के आसपास ही रहती है। ठीक है, तितली की जीवन अवधि भी 1 से 2 हफ्ते के बीच ही होती है। ठीक है, केला मतलब केले का पेड़, ऑब्वियसली केला तो होगा नहीं। ठीक है, केले का जो वृक्ष रहता है उसकी जीवन अवधि रहती है 25 वर्ष। ठीक है, मानव की पता है ना आपको, 60 से 65 वर्ष। ठीक है, क्लियर है बात? और कुछ बच गया क्या? और हाँ, बरगद का जो पेड़ रहता है बच्चों वो इनमें सबसे ज़्यादा है, वो 200 वर्ष जीता है। और एक मैं और लिखना चाहूँगा, पीपल का जो वृक्ष होता है बच्चों उसकी जीवन अवधि जानते हो कितनी होती है? ठीक है, उसकी जीवन अवधि होती है 900 से 1100 वर्ष। तो बहुत पहले तक ये रहा होगा कोई, अगर पीपल का वृक्ष आपको दिखता है तो। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा लंबे टाइम तक जीता है। काट दोगे आप तो अलग बात है, लेकिन इनकी जीवन अवधि बहुत ज़्यादा होती है पीपल की, 900 से 1100 वर्ष। पीपल एक ऐसा वृक्ष है जो ऑक्सीजन देते, सभी वृक्ष ऑक्सीजन देते हैं, लेकिन ये रात में भी ऑक्सीजन देता है। रात में जो वृक्ष होते हैं वो CO2 देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसलिए रात में पेड़ के नीचे सोने से मना करते हैं लोग। पीपल रात में भी ऑक्सीजन ही देता है, तो इसके नीचे आप रात में भी सो सकते हैं। लेकिन इसके नीचे सोने में दूसरी समस्याएं हैं, भूत प्रेत चुड़ैल वाली बातें। ठीक है, तो वो समस्या आपको हो सकती है। ठीक है, तो ये जीवन अवधि मैंने लिखी है, सारी आपको याद होनी चाहिए। एक बार नोट कीजिए, आप आगे बढ़ते हैं, फिर नोट कर लो इसे।
लिख लिया आपने? ठीक है, लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसे मिटाता हूँ। अब मैं इसे जो है मिटाता हूँ। इसके अगर इस पार्ट के आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए, मेरे हाथों से लिखे हुए, अगर आप उसको इसके नोट्स चाहिए तो आप बायोलॉजी बूस्टर ऐप से उसको बहुत ही कम प्राइस में डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही कम पैसों में आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, मेरे हाथों से लिखे हुए हैंड रिटन जो मेरे नोट्स हैं उनको, ठीक है, इस पार्ट के। पूरी बायोलॉजी हम इसी तरीके से पढ़ेंगे बहुत मज़े से। लाइव क्लासेस आप ज़रूर लगाएं। 8 से 9 बजे के बीच लाइव क्लास का टाइम होता है डेली, जिसमें मैं नीट की बायोलॉजी आपको पढ़ाता हूँ। नीट की बायोलॉजी जो है वो डिटेल में हम वहाँ पे पढ़ते हैं। ये भी खैर नीट में इम्पॉर्टेंट है, ये जो पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है ये नीट के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं, ये भी नीट के लिए इम्पॉर्टेंट है, लेकिन वहाँ पे और डिटेल में पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, तो वो भी पढ़ सकते हैं आप। चलिए, ये अपना बोर्ड हो गया साफ। हाँ, तो इस पार्ट का जो पहला टॉपिक था जीवन अवधि वो हो गया है पूरा। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो इसमें टॉपिक है अपना वो है प्रजनन। तो प्रजनन थोड़ा बड़ा है, हो नहीं पाएगा ये, तो इसलिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में प्रजनन से मैं शुरू करूँगा। ठीक है, और इसी तरीके से बने रहिए इस चैनल पे। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, फैला दो पूरे इंडिया में। ठीक है, क्लियर ही बात। चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।